हेलो बुक रीडर्स। आज के इस हम पॉडकास्ट में बात करेंगे डैरेन हार्डी सर की द कंपाउंडिंग इफेक्ट के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डीपली में बात एनालाइज करेंगे कि क्या होता है ये और किस तरह से काम करता है। लास्ट में जब हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट के बहुत मेन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आपकी हैबिट्स ही आपको एज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट प्रदान करती है और आपको कहीं ना कहीं वो ऐसा बेनिफिट ज़रूर देगी लाइफ में जो आपको हमेशा एक न तौर पर हर एक एवरेज पर्सन से आगे रखेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए, हे गाइस लिस्टिंग माय पॉडकास्ट ऑन एक्सेलरेशन ऑन द कंपाउंडिंग इफेक्ट। डैरेन हार्डी सर ने एक्सेलरेशन को बखूबी तौर से डिफाइन किया है कि जब आप अपनी हैबिट पे कंटिन्यू काम करते रहते हो, तो वो एक टाइम पे आके आपको ऐसे एक्सलेट करती है कि आपके रिजल्ट और आपका रूटीन मल्टीप्लाई होता है। रूटीन को छोड़ के भी आपकी हैबिट्स, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट में डबल हो जाता है। उन्होंने इस एग्जाम्पल को बताया था एक बखूबी तौर के, मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल में, जहाँ पर डैरेन डैरेन एक ऐसी धावक थी जो कि बॉस्टन रेस के लिए तैयार कर रही थी अपने आप को। पर कई महीनों से पहले जब ये चीज़ें जब ये इन्होंने डिसाइड किया वो करेंगे, उससे पहले वो काफ़ी शौक में थी और अपने आप को कामली प्लेस से उस रेस से अलग रखना चाहती थी, क्योंकि ड्यू टू देयर फटीग एंड देयर मेंटल हेल्थ। पर उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने ये एक माइंड के अंदर पॉइंट आउट किया या फिर एक ऐसा थॉट जनरेट किया कि वो क्यों कंटिन्यू करना चाहती है। उन्होंने उस पॉइंट का काम करते किया। उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं ये रेस क्यों कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये रेस में ज्वाइन क्यों करना चाहती हूँ। उनको पता लगा कि उन्हें एक दूसरों से compete करना, उनको हराना बहुत पसंद है। उस आइडिया को लेते हुए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी और धीरे धीरे ना करते करते उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि एट एंड में बॉस्टन मैराथन का जब वो पहुंचती है फाइनल पे, तो वो पहली महिला बनती है जिसने काफ़ी, मतलब एज इंग्लैंड के अंदर वो जीता था, गोरी महिला। तो ये तो एग्जाम्पल था डेस का, जो कि इनकी दोस्त थी रन हार्डी सर की। तो आगे हम आपकी बात करते हैं कि जो कि मैटर करती है, ठीक है। रन हार्डी सर बताते हैं कि जब वो लास वेगस के आसपास जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो वो हर दिन एक साइकिल लेके उन पहाड़ों पे जाते थे, जहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता था जहाँ पर वो चाहते कि वापसी लौट भी सकते थे और वहाँ से आगे बढ़ सकते थे। उस पॉइंट को बोलते हैं हिट द बॉल, जहाँ पर उसे क्रॉस करके वो अपनी क्षमताओं से आगे लेकर जाते हैं। डैरेन हार्डी सर ने इसको बखूबी तौर से डिफाइन किया है कि कोई ऐसी चीज़, ब्रेक द वॉल का मीनिंग, हिट द वॉल का मीनिंग है कि आप अपनी क्षमताओं से आगे निकलते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी परिणाम के नतीजे के हिसाब से, विदाउट एनी हेजिटेशन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। ये चीज़ उन्होंने बहुत बखूबी तौर से बताई अपनी कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बुक के अंदर। एक एग्जाम्पल वो बताते हैं कि इस ब्रेक द वॉल का अगर हमें टॉपिक समझना है या हिट द वॉल का टॉपिक समझना है, तो हम एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल सेट करना, एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जो कि वह ग्रेटेस्ट अमेरिकन फुटबॉल कोच रहे हैं, द लॉन हॉल्स। इसके मैंने काफ़ी सारी सर जी के इंटरव्यू देखे थे यूट्यूब पे, जिसको मैंने देख के एनालाइज भी किया, क्योंकि पर्सनैलिटी रियली में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और डायनामिक है। लोन हर्ट्स एक डिस्कस करते हैं कि अपने करियर के स्टार्टिंग दिनों में जब वैसा कोच करियर थे, तो उन्होंने बताया था कि अमेरिकन फुटबॉल टीम के अंदर काफ़ी सारे फेरबदल होते रहते हैं। उस बीच उन टीम का मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ था जो कि वो 42-0 डाउन थी, वो सामने वाली टीम से ऊपर थी। इस बीच आगे बढ़ते बढ़ते अब जब वो हाफ मिड में पहुंचते हैं, जहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, वो अपनी टीम को रियलाइज़ कराते हैं, उनको वो चीज़ें दोबारा से माइंड में डालते हैं कि क्या टेक्निक थी, क्या डायनामिक्स थी, क्या चीज़ थी। एट एंड में जाते हैं उनको यही कहते हैं कि हम टीम एक साथ इसलिए नहीं है कि हम में वो खेलने का जुनून है, बल्कि हम टीम एज अ इसलिए है, यूनिटी हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि जब भी मुसीबतें आती हैं तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक ऐसा मोटिवेशनल कोट कह सकते हैं या फिर एक ऐसी बात थी जो कि लोन हॉर्स सर ने दिमाग में सबके प्लेयर्स की डाल दी थी। इन चीज़ को आगे करते हुए 42-0 डाउन से वो जहाँ पर हार रही थी, वहाँ पर वो विजय भी होती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। जेम्स रॉन एक काफ़ी अच्छे फिलांथ्रोपिस्ट और आर्टिस्टिक पर्सनालिटी हैं, जो कि हिट द वॉल को बखूबी तौर से कहते हैं कि आपका रूटीन, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से टिक रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं, पर आपका रूटीन, आपका रिदम आपके साथ है, आपका कंटिन्यू है, तो आप ये मान के चलिए कि आप काफ़ी लोगों से आगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट। आपका एक्सेलरेशन हमेशा आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। सोच के देखिए कि आप कैसे इस चीज़ को रिजल्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये कंसर्न करके चलेंगे एज अ पर्सनालिटी
कि आपका मुकाबला अपने आप से ही है, अपने पास से है, जो कि आपको हमेशा पीछे धकेलने की, आगे नहीं पीछे धकेलने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ से कैसे लिख लिएगा? सबसे पहले प्राणायाम करिए, अपनी रूटीन्स को फॉलो कीजिए, अपने आप के जर्नल्स लिखिए, कोट्स पढ़िए, अपने बारे में अच्छी तरह लिखिए, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप जनरल रूटीन फॉलो करते हैं, फर्स्ट आप इस चीज़ को हम टॉपिक लेके चलते हैं। पहला पॉइंट है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कोई सी भी कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग की, वॉकिंग करने की और सांसों के हिसाब से प्राणायाम करना। यह आपके माइंड को रिलैक्स करती है। साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पाया है कि जब हम एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जब परेशान रहते हैं, तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, जो रिदम्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेरबदल हो जाती है। जब हम सांस कंटिन्यू वे से अच्छी तरह लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है और यही चीज़ मेडिटेशन में काम करती है। सेकेंड पॉइंट, जर्नल करना। कई बार सारे थॉट्स हमारे माइंड में एक ऐसे पैटर्न में चलते हैं जो हमें पता नहीं लग पाते, पर उसको पेपर पे लिख देना हमारे उन पॉइंट्स को, उन थॉट्स को एक डायरेक्शन देता है। जो हमारी मन में उथल पुथल चलती है, जिस तरह से हम सोचते हैं, उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देता है। थर्ड पॉइंट, रूटीन फॉलो करना। रूटीन में जब तक आदमी रहता है, तब तक उसको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी और समझदार वाली लगती है कि वो कैसे उसको ठीक कर सकता है। यही चीज़ इस मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट में आपको हमेशा हेल्प करती है। आप अपने रूटीन्स को, मेडिटेशन, आप अपने काम को लेके थोड़े पैशनेट नहीं, काफ़ी कुछ करिए, कंटिन्यू करिए। वो इफेक्ट आपको कंपाउंडिंग में देगा और जब ये एक्सीलरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा। बीट द एक्सपेक्टेशन। हमेशा अपने से जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाई है, उसको हमेशा क्रॉस आउट करिए। डैनियल हार्डी सर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उनके एक दोस्त ने उनकी सोच बदली थी। इस दोस्त का नाम था मार्क्स पार्क। वो काफ़ी अच्छे फिलोसोफिस्ट और एक अच्छे खासी आईटी सेक्टर के बहुत फेमस पर्सन थे। वो कहते थे, उनके साथ डिस्कस करते उन्होंने बात डिस्कस की कि जब भी कंपनी प्रॉफिट में जाती थी, तो वो अपने वेंडर, अपने जो सप्लायर्स हैं, जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, उन सब लोगों को उन्होंने पैसे प्रॉफिट के तौर पे दिए। वो चाहते नहीं थे। उनका मानना था कि एज अ कंपनी ऑनर वो पैसे ज़्यादा उन लोगों की इज्जत, उनकी गुडविल चाहते हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया। इस बीच को डैरेन हार्डी सर ने एक कोर्ट में तो नहीं, बट उन्होंने ये कन्फर्म किया कि उस चीज़ को समझते हुए, जब मेरी कंपनी का हमेशा प्रॉफिट अच्छा आता था, तो मैं उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी के लोगों में, छोटे से छोटे लोगों में, सॉरी छोटे नहीं, जो काम करते हैं, लॉजिस्टिक वाले, वेंडर वाले, सप्लायर वाले, वॉशिंग मशीन, जो वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, उन सबको उन्होंने प्रॉफिट में हिस्सा दिया, प्रॉफिट ली। और ये एक टाइप का आपके लिए गुडविल दिखाता लोगों के प्रति कितना अच्छा है। तो खैर, ये इस सीरीज़ का, द कंपाउंडिंग इफेक्ट सीरीज़ का यहीं पर अंत होता है। तो इस पूरी बुक का कंक्लूजन ये निकला है कि एक ऐसी कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब उस चीज़ में डबल से डबल कंपाउंड होना। लोग कहते हैं, और ये मैंने सुना भी है, कि इस दुनिया में 7 अजूबे, 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ में आप अपनी हैबिट्स को लगाते हो, तो वो अच्छी हो चाहे बुरी। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी। अगर आप एक एंजाइटी की लाइफ जी रहे हैं, अगर आप उसमें कंपाउंडिंग हर एक दिन उस पैटर्न को फॉलो करते रहोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको कहीं ना कहीं बड़ी दिखाई देगी। और यही चीज़ आपको इस बुक ने बताया। कभी भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ऑन द वे समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो इस बुक को पढ़िए, समझिए, जानिए कि बुक क्या कहना चाहती है। इस बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑन द लिंक मिल जाएंगी, ऑन प्लेटफॉर्म क्रोम में मिल जाएंगे। इस बुक को की समरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच टू हैव लिसन माय पॉडकास्ट ऑन बुक समरी। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगे, होप नहीं, अच्छी लगेगी। तो जब भी आपका माइंड आपको डाइवर्ट करना हो, या फिर आप सोच स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए। यू हैव फाइंड योर वाई, यू गॉट गेट द ऑल द आंसर। थैंक यू सो मच लिसन पॉडकास्ट। जय हिंद, अपने माता पिता ध्यान रखिए। जय भारत।